नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीड है सिंपल पिक अ कार्ड रीड, 4 piles, बट द क्वेश्चन इज येस और नो। येस और नो रिलेटेड टू योर एनी क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरा यहाँ पर एडमिशन होगा या नहीं होगा, मेरा बिज़नेस, अपने बिज़नेस से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। आप अपने कोई आपने जॉब अप्लाई करी है या करनी है, किस कंपनी में करनी है, उससे रिलेटेड पूछ सकते हो। आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स भी चूज़ कर सकते हो। 4 पाइल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। आप 2 डिफरेंट क्वेश्चन के लिए 2 डिफरेंट पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। योर क्वेश्चन कैन बी कि मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेरे साथ, सपोज़ आप बात नहीं कर रहे हो तो बात होगी या नहीं होगी, या जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है रिलेटेड इस टाइम पर। एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। कभी भी ये वीडियो आपके सामने आती है तो आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई हैव सिलेक्टेड 4 पाइल्स, 4 ग्रुप्स यहाँ मैंने सिलेक्ट किया आपके लिए, और आपको इसमें से एक चूज़ करना है एज़ पर योर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है तो 2 डिफरेंट पाइल्स सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, पाइल सिलेक्ट करने के लिए पहले 3 डीप ब्रेथ लेंगे, सेंसेस को काम डाउन करेंगे। उसके बाद आप हर नंबर को फील करोगे, राइट। और जिस भी नंबर की एनर्जीज आपको फील होती है, राइट, या कोई भी नंबर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है कि आज नंबर 2 की रीडिंग मेरे लिए सही रहेगी या नंबर 4 की रीडिंग मेरे लिए सही रहेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूटिवली जो भी नंबर आपको सबसे पहले क्लिक करता है, दैट वुड बी योर मैसेज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आप जो भी काम के बारे में आपका जो भी आपका क्वेश्चन है इस टाइम आपके दिमाग के अंदर, आप उसको लेकर बहुत प्लान है आपके दिमाग के अंदर, राइट। मतलब एवरीथिंग इज़ इन, सब कुछ दिमाग में चल रहा है, आपका स्ट्रेस दिमाग में चल रहा है, आपकी मे बी कोई कन्वर्सेशन है वो भी दिमाग में चल रही है, आप बात कर रहे हो वो भी दिमाग में कर रहे हो, सब कुछ एवरीथिंग इज़ गोइंग इन योर माइंड, जिसकी वजह से ना इस टाइम आपको बहुत स्लीपलेस नाइट्स फील हो रही है। और कोई भी जो भी क्वेश्चन है आपका उस टाइम पे वो एक्शन में नहीं है, आप उससे रिलेटेड अपने दिमाग में सोच रहे हो, आप उससे रिलेटेड परेशान हो रहे हो क्योंकि आप अपने ही दिमाग में सोच रहे हो। ठीक है, आप अपने आप से बातें करते जा रहे हो, लगातार कन्वर्सेशन है बहुत सारी अपने दिमाग के अंदर, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। सपोज़ कि अगर आपसे आपका कोई फ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ हो गए हैं और आपको उससे बात करनी है, तो आप अपने ही दिमाग में बातें करे जा रहे हो, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आप उससे कुछ भी नहीं बोल रहे हो, और आप सोच रहे हो कि सामने वाला आएगा, मेरे से बात करेगा, मुझे अपॉलॉजी करेगा, मे बी लाइक दिस, बट यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, दूसरे ढंग से सोचना है। मे बी कि वो भी उतना ही हर्ट है, शायद आपसे ज़्यादा हर्ट है, तो थिंक अदरवाइज। मे बी कि उसको नहीं आना, आपको एक्शन लेना है, आपको जाना चाहिए, आपको फर्स्ट। तो जो भी ढंग इस टाइम आपका काम है, अगर आपकी प्लानिंग पूरी रेडी है और आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ प्लान बना रहे हो, तो आपको उससे रिलेटेड अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, अपने कामों को पूरा डिसाइड करना है और उसके हिसाब से एक्शन लेना है, राइट। कोई भी जो भी क्वेश्चन है इस टाइम दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें ना कुछ चल नहीं रही हैं, बट यहाँ पर अगर आप अपनी कोई चीज़ सेक्रीफाइस करते हो, जैसे कि अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, वहाँ पे आप अपनी ईगो सेक्रीफाइस करते हो और अपना स्टेप फॉरवर्ड करते हो, देन इट्स गुड फॉर यू। अगर आप दिमाग में प्लानिंग करो, आप सोच रहे हो कि बेस्ट टाइम आएगा तभी मैंने कोई एक्शन करना है, तो अभी मैं सिर्फ प्लान, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप जो भी आपका क्वेश्चन है, इट्स अभी मैं उसको येस नहीं कह सकती, इट्स नॉट द येस कार्ड, वेटिंग इज़ देयर, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और आपका ये एडवाइस कार्ड ये कहता है टाइम मैनेजमेंट, अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करना है। तो अभी वेटिंग टाइम है, स्ट्रॉन्ग वेटिंग टाइम है, येस नहीं कह सकती, बट दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। वो भी जो भी काम है आपका, जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है दिमाग के अंदर, मे भी कोई आपने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है या आप किसी रिलेशनशिप में जंप करने की सोच रहे हो, इट्स ऑल कि आपने उसकी बहुत अच्छे से प्लानिंग करी है। जो भी क्वेश्चन है आपका दिमाग के अंदर, ऑब्वियसली आपने उससे रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन करी होगी या आप दिमाग में कुछ प्लानिंग रेडी होगी बहुत। तो इट्स अ येस कार्ड, समथिंग कुछ भी नया स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज गाइडेंस कार्ड मुझे बर्थ का कार्ड शो कर रहा है। बर्थ कार्ड सेज कि कुछ भी नया आप शुरू करने वाले हो, कोई नया रिलेशनशिप में अगर आप जंप कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है।
कहीं पर भी इसके अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने इमोशनल डिसीज़न लिया है। आपने पूरी अपनी स्टेबिलिटी को देखकर अपनी हर चीज़ की प्रायोरिटीज़ को सेट करके डिसाइड किया है और कुछ भी नया शुरू होने वाला है। तो इट्स अ येस कार्ड। समथिंग न्यू इज़ कमिंग, इफ न्यू आइडिया, हैप्पी न्यूज़, एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, तो कुछ बहुत नया नया आप स्टार्ट करो, तो इट्स अ येस कार्ड। सेकेंड, okay, let's see for pile number 3 what does it says. Wow, 4 of wands, king of swords, and inspiration. Your idea is divinely inspired, take a action accordingly. Your advice card says yes. What say more? Okay, this is the celebration card, right? And इसे दिख ही रहा है मुझे कि यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो तो ये रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल रहने वाला है। आप काफ़ी हैप्पी हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर, और अगेन काफ़ी ज़्यादा आपका बोल्ड डिसीज़न है, बहुत ज़्यादा आपका हेड, आपने जो चीज़ें डिसाइड की हैं अपने, चाहे आपका वो बिज़नेस है प्रोग्रेस करने वाला है, आपके अगर कोई नई पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी और स्टेबल रहने वाली है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, अगेन इट विल बी गुड वन, अच्छा जाने वाला है। और आप काफ़ी अपने काम को काफ़ी स्ट्रॉन्गली हैंडल करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इट्स अ येस फॉर पाइल नंबर 3। फॉर पाइल नंबर 4, pile number 4, stay true to yourself, stay true, don't compromise your ideas, listen to trust and follow your inner, अपने मन की आवाज़ सुनिए। ओके, पास्ट का कुछ हर्ट है आपके पास, कोई ना कोई इस टाइम पे आई कांट से कि इट्स अ येस कार्ड, बिकॉज समथिंग, कुछ ना कुछ आपके दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही है चीज़ें। आप काफ़ी अपसेट फील हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप फ़िलहाल ना तो कुछ अगर प्लानिंग चल भी रही है तो उससे रिलेटेड एक्शन लेने के अभी आप उसमें है नहीं। मे बी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप लॉस हो सकता है। अगर आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो काफ़ी लॉस आपने फेस किया अपने पास्ट के अंदर, और अभी आप नहीं चाह रहे हो कि किसी भी नए रिलेशनशिप में जंप करने के लिए। तो ये अभी कुछ सेटलिंग टाइम है। अगर आपने काम बिजनेस से रिलेटेड है तो मे बी इस टाइम पीरियड के अंदर आपने कुछ लॉसेस लिए हैं और आप चाहते हो कि उस लॉसेस से थोड़ा सा अभी आप रिक्यूपरेट कर लो, थोड़ा सा आप अपने आप को सेटल कर दो, ताकि आप, अगर आपने फाइनेंस में कोई लॉस फेस किया है अभी पास्ट टाइम, पिछले कुछ टाइम के अंदर, तो आप चाह रहे हो कि अपने आप को कुछ टाइम दो और अपने लॉसेस से कुछ रिकवर कर सको। और अभी आप नहीं चाह रहे हो कि आप किसी भी कोई भी नई चीज़ में आप एंटर नहीं करना चाहते। और मेरे ख्याल से अभी आपके दिमाग में जो भी चीज़ चल रही है वो चाह रही हैं कि आप अभी उसको टाइम दो, आप उसको अभी और बेटर वे में प्लान करो। पहले आप अपने पास्ट के लॉसेस से अपने दिमाग को बाहर निकालो। आपको अभी कुछ टाइम चाहिए रेस्टिंग के लिए, दिमाग को रेस्ट देने के लिए। बेहतर रहेगा इस टाइम पे आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन करिए, ताकि दिमाग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले चुका है पहले। स्टे टू योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो। सबसे पहले आपका दिमाग स्ट्रेस में है, इसके लिए अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो डेफ़िनेटली आपको उसके ऊपर पहले काम करना चाहिए। उसके बाद ही आपको कोई नई चीज़ के ऊपर, किसी नए रिलेशनशिप के ऊपर जंप करना चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर वेटिंग टाइम है, तो जो भी क्वेश्चन है उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, उसके लिए होल्ड करना चाहिए। तो मैं अभी इसको कहूँ येस तो मैं नहीं कह सकती इसके लिए, तो इट्स नॉट अ येस कार्ड, इट्स अ वेटिंग टाइम। सो वेट सम मोर टाइम, थोड़ी और प्लानिंग करिए और बेटर वे में प्रेजेंट करिए दे। ओके, सो पाइल नंबर 4, इट्स अ नो कार्ड। सो अगर कोई भी मैसेज आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो
Hi everyone, welcome to my channel. Today, pick a card read is all about yes or no questions. Okay, whatever the question is in your mind, select the pile accordingly. I have selected 4 piles for you. If you have 2 questions, then you have to select 2 piles, two different piles. Okay, so this is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3, and this is pile number 4. Close your eyes, take 3 deep breaths to calm down your senses. Choose the pile, concentrate on the number where you feel the energies, or whatever the number intuitively clicked you at first. For 2 questions, I repeat, if you have 2 questions in your mind, select 2 different piles. And it's a timeless reading. Let's start with the reading for pile number 1. So many things are going on in your mind, so much, you are taking so much stress. If you're planning to start with something new in your business or at your workplace, a lot of stress is going on. Lots of things are absolutely going on in your head, but you are not taking any action. It seems everything is stuck over there. But what you have to do, you have to change your perspective. You have to change the way you were handling before. Just like if you are waiting for your boyfriend or girlfriend to come and apologize, if you are not in talking terms right now, then you have to understand that that person is also very hurt, and that person also needs some more time. You need to change your perspective, you need to sacrifice your things, and you need to take a step forward if you want that relationship to be continued, right? You have to take a step further. You have to sacrifice your ego, right? If you are about to start something new, and you are doing lot of planning, lot of things, but in your mind you have to take a action. You have to change your perspective, look the things, because this is the time where you need to change your viewpoint. You need to change the way you are thinking before. You need to change the way of your thinking. This time management cards, this guidance card suggests you to prioritize your things. You need, if you are doing planning, then you have to take action. You have to prioritize your things, and you have to take action accordingly. Basically, you have to take the action. Otherwise, everything is standstill. It's going on like this. You are taking stress. Nothing is moving. You have to take a step forward. Take a action. You'll see that your things are changing. Okay. So right now, it's almost a no card. Instead, it's a waiting card, waiting time period. But you have to take a action, right? Basically, tarot cards, they are not about yes or no. It's about the guidance. This time, these cards are not supporting whatever the question you are asking, but it says कि when you will change your perspective, when you will start sacrificing your things, then definitely the result will, then you will see the result, right? So cards are suggesting basically to change your viewpoint, change your perspective of looking the things. So let's see for the card number 2. Something new is coming in your life. That could be your idea. Maybe you have some new idea where you have to start with some new project. Definitely it will grow. A lot of abundance is there. Whatever your question is, you have did lot of work over that. You have collected lot of data related to it. You already know the pros and cons of that project, whether it is related to your business. If you are applying in some, if you are going for some job, you are looking for some, you will get some promotion over there, and you are putting a lot of efforts. You are doing a lot of hard work for your work, and if you are looking for some new relationship, or you are in some relationship, it's absolutely, you want some stability with that relationship, and
this is not the childish love, I must say. This is the very strong, powerful connection. But it's basically you are looking for stability. I don't, and it's absolutely headstrong decision. Okay, this is the big yes for pile number 2. Let's see for pile number 3. Wow. Inspiration. Your idea is divinely inspired. Your guidance card says कि whatever you are planning, it is divinely inspired. So go for it. It's a this advice card is very lucky for you, because it says कि your whatever you are planning for, whether you are planning for some relationship, or you are planning to enter in some relationship, whatever your question is, it is divinely inspired. It's a yes card. My cards are very positive. They are saying some celebration is there, lots of positivity is there, stability is there, whatever your question related to some relationship. If you are entering in some relationship, this relationship is very strong, very stable. If you are starting some new business, or you are looking for some new job, definitely it's a yes card. You will get lot of so it's a yes card for pile number 3. Let's see for pile number 4. Pile number 4. Your card says that you are very upset because of your some past losses. Maybe you face some losses recently. Maybe if your question related to business, maybe you face some business financial losses. If you are in some relationship, maybe you have lost some relationship in past and you are very upset. You are thinking of your relationship, your not of your relationship, maybe you are so hurt in that relationship and you are thinking over that, and you just want to settle down your energies first before entering into some new relationship to recuperate your energy. You have taken some hurt in your past and just you want to recuperate over that. You want to channelize your energy, you want to gather your energy around, and you are not interested in entering in any new relationship. If in some business you faces some, obviously you face some financial losses, and now this is the time you want to gather your energy to start with something new. Maybe you want to gather some money. Obviously if you face some financial losses, then this is you are just want to settle down your energies first before to start up something new. And whatever your question is right now, time demands you to wait for some time. You need to gather your energies first. For this you can meditate. Better to do meditation to calm down your senses, to calm down your disturbed energies. And this card also guide you to stay true to yourself. Don't compromise your idea. You don't need to compromise your idea. Listen to trust. Listen to your inner voice. If your gut feels say to wait for some time, definitely you should, right? This is the waiting time again. So right now whatever your question is, I don't think you should jump on it blindly. Think, give some time to yourself. Something new will start, but this is not the right time to start. Wait and wait, right? So hope messages from the tarot cards definitely resonate to your actual things. So tell me in the comment box how this reading will go with you, how the messages will go with you, and thank you for watching this video. Bye.